बदायूं वेदों की संस्कृति है। इसकी अगर शुरुआत कहें तो इसका नाम वेदा मऊ से इसके नाम की शुरुआत हुई थी। वहाँ से चलते चलते आज ये बदायूं पर आके नाम इसका हो गया है। वेदों की संस्कृति, वेद जहाँ पे पढ़ाए जाते थे, जहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जाती थी, उसके रूप में सबसे पहले तो बदायूं का नाम जाना जाता है। ये सूफी संतों का शहर है, ये साहित्य का शहर है, ये संस्कृति का शहर है। डेवलप यूपी, बढ़ता उत्तर प्रदेश, तो उसी तरह मैं कहूँगा बदायूं भी बढ़ता बदायूं है। मेरी यादें यहाँ से जुड़ी हैं, जो मैंने देखा जिस तरीके से जब मैं आया यहाँ पे कोई शहर में कोई मॉल नहीं था, शहर में मॉल बना, शहर के लोकल लोगों के लिए घूमने की जगह बनी, धीरे धीरे करके शहर में खाने पीने के स्पॉट बढ़े, होटल बढ़े, रेस्टोरेंट बढ़े। इसी तरीके से आने वाले समय में ज़िले में कई परियोजनाओं पे काम हो रहा है। जब से गंगा एक्सप्रेसवे का शुभारंभ प्रदेश में हुआ है, तब से जनपद की कनेक्टिविटी नेशनल कैपिटल रीजन से और स्टेट कैपिटल रीजन से दोनों से बहुत बेहतर हो गई है। 3.5-4 घंटे के भीतर किसी भी मेजर मेट्रोपॉलिटन सिटी में पहुंचना यहाँ से संभव है। साथ ही साथ जब प्रदेश में जेवर एयरपोर्ट की ऑपरेशंस पूरी तरह से चालू हो जाएंगी, तो उसके बाद एक और एयरपोर्ट का हेड हम लोगों के लिए करीब हो जाएगा। जो इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से यहाँ आने वाले लोग थे, उन सभी के लिए कनेक्टिविटी में बहुत सुधार हुआ है। एक वक्त था जब बदायूं की पहचान सिर्फ इतिहास के पन्नों में खोजी जाती थी। वेदों की नगरी, गंगा की तपोभूमि, आस्था का केंद्र। लेकिन आज बदायूं सिर्फ अपने अतीत से नहीं पहचाना जाता। आज यहां गंगा की लहरों के साथ विकास की नई धाराएं भी बह रही हैं। जहां कभी भगीरथ ने तपस्या की थी, आज वहीं से देश के सबसे बड़े एक्सप्रेसवे में से एक गुजर रहा है। जहां कभी श्रद्धालुओं के कदम सुनाई देते थे, आज वहां विकास की आहट सुनाई दे रही है। ये कहानी है बदलते बदायूं की। उत्तर प्रदेश की 75 जिलों की यात्रा में इस वक्त हम आ चुके हैं बदायूं जिले में। जहां हम खड़े हैं, ये वो NH है जो बरेली से मथुरा की तरफ जा रहा है। हालांकि ये हाईवे निर्माणाधीन है, लेकिन ये बरेली से मथुरा की तरफ जाएगा और रास्ते में पड़ने वाला है बदायूं। यानी अब बरेली से बदायूं की भी कनेक्टिविटी बहुत आसान कर दी जा रही है। कनेक्टिविटी की बात जो हम यहां पर कर रहे हैं, इसमें बदायूं जिले के लोगों को अब इन तमाम सुविधाओं से बेहतर रोजगार और इसके साथ स्वस्थ व्यापार भी मिल सकता है। बदायूं एक ऐसा है जो मोहब्बत का शहर है। ऐसे शायर और ऐसे कवि जिन्होंने दिए हैं, जिन्होंने मोहब्बत बांटी है। शकील साहब का गाना है, चौदहवीं का चांद या आफताब हो, जो कुछ भी हो तुम लाजवाब हो। तो वो लाजवाब उनके गीत हैं। अगर हम उनको गुनगुनाने चलें तो पूरी रात कम पड़ जाएगी। यहाँ कई आयोजन होते रहते हैं उनके बाद में भी। या डॉक्टर उर्मलेश ने लिखा अपने शेरों में कि केसरिया हिंदू हुआ, हरा हुआ इस्लाम, रंगों पर भी लिख गया जाति धर्म का नाम। या बेवजह दिल पे कोई बोझ ना भारी रखिए, ज़िंदगी जंग है, इस जंग को जारी रखिए। तो ये शेर और शायरी अगर हम लोग इसकी चर्चा करें तो आप समझिए ये दिन या रात भी उसके लिए कम होगी। इन्होंने इतना कुछ लिखा है, इतना कुछ करा है संस्कृति के लिए कि आने वाली पीढ़ी हमेशा इन लोगों की ऋणी रहेगी। कहा जाता है कि यहीं कहीं कचला घाट के आसपास राजा भगीरथ ने गंगा को धरती पर अवतरित करने के लिए तपस्या की थी। आज भी गंगा की ये धारा बदायूं की आस्था को जीवित रखे हुए है। लेकिन अब इस घाट की कहानी सिर्फ आस्था तक ही सीमित नहीं है, बल्कि विकास से भी तेजी से जुड़ रही है। यह है मां गंगा की पवित्र धारा, बदायूं की पहचान, इस जिले की आस्था और यहाँ सदियों पुरानी विरासत की साक्षी भी। मैं इस वक्त मौजूद हूं बदायूं के कचला घाट पर। इस क्षेत्र को लेकर मान्यता है कि यहाँ पर राजा भागीरथ ने तप किया और उसके बाद मां गंगा यहाँ अवतरित हुई। इसी के साथ ये स्थान महर्षि कश्यप की तपोस्थली भी है। अब इस घाट को नए सिरे से विकसित किया जा रहा है। यहाँ पर सौंदर्यीकरण का काम जो है वो जल्द ही शुरू होने वाला है। इसी के साथ यहाँ हर साल सावन में कांवड़ियों का सैलाब उमड़ता है। उसको ध्यान में रखते हुए भी कई परियोजनाएं यहाँ पर लाई जा रही हैं। एक नया पुल भी यहाँ पर प्रस्तावित है, उस पर भी लगातार काम जो है वो जारी है।
बरेली मथुरा हाईवे से उसे जोड़ा गया है। और ये तमाम जो परियोजनाएं हैं, सौंदर्यीकरण का काम हो, घाट का निर्माण हो, करीब 18 करोड़ की लागत से इन्हें किया जा रहा है। यानी कि बढ़ते और बदलते उत्तर प्रदेश में बदायूं तेजी से विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। कचला गंगा घाट यहाँ का ऐतिहासिक स्थल है, जिसे महर्षि कश्यप की तपोभूमि भी कहा जाता है। और कहा जाता है कि भागीरथ, राजा भागीरथ थे, उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी। उसके बाद माँ गंगा ने धरती पर अवतरण किया था। तो कचला गंगा घाट को प्रदेश सरकार ने 17.92 करोड़ रुपए दिए हैं, जिसके जरिए यहाँ पे गंगा घाट के दोनों तटों को बेहतर बनाया जाएगा, दोनों घाटों को बेहतर बनाया जाएगा। यहाँ पे पार्क बनाया जाएगा, रिवर फ्रंट बनाया जाएगा। तो आगे आने वाले समय में कचला गंगा घाट एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है, जो बदायूं के लिए एक बहुत अच्छा कदम है। बदायूं की पहचान सिर्फ गंगा तक सीमित नहीं। मलाई देवी मंदिर हो या कलसेन बाबा धाम, ये स्थान स्थानीय आस्था के मजबूत केंद्र हैं। प्रदेश सरकार इन धार्मिक स्थलों को पर्यटन के बड़े नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में काम कर रही है, ताकि विरासत सिर्फ संरक्षित ना हो बल्कि आर्थिक अवसर भी पैदा करे। गंगा किनारे कटरी क्षेत्र में करीब 50 हेक्टेयर जमीन पर विकसित हो रहा है बायोडायवर्सिटी पार्क। बदायूं के भविष्य की एक नई तस्वीर है। 6 करोड़ 64 लाख रुपए की इस परियोजना में प्रकृति संरक्षण और पर्यटन दोनों को साथ लेकर चलने की योजना है। यही वो इलाका है जहां डॉल्फिन की मौजूदगी दर्ज की जा चुकी है, जहां प्रवासी पक्षी आते हैं और जहां प्रकृति की दुर्लभ धरोहर आज भी सुरक्षित है। देश के सबसे महत्वाकांक्षी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में शामिल गंगा एक्सप्रेसवे बदायूं की तस्वीर बदलने जा रहा है, जिससे बदायूं अब दिल्ली, नोएडा, मेरठ, लखनऊ और प्रयागराज से पहले से कहीं बेहतर तरीके से जुड़ रहा है। बदायूं लगातार प्रगति के पथ पर है और लगातार आगे बढ़ रहा है। हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे ने इसको एक बहुत तेजी गति दी है। बदायूं के लोगों के साथ परेशानी थी कि उनके साथ कनेक्टिविटी की सुविधा नहीं थी। गंगा एक्सप्रेसवे के बनने से हम दिल्ली और लखनऊ, प्रयागराज, मेरठ कहीं भी जा सकते हैं आसानी से। और जो सफ़र हम लोग 6 घंटे में तय करते थे, वो हम 2 घंटे 3 घंटे में अब तय कर पा रहे हैं। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से गंगा एक्सप्रेसवे हमारे लिए बेहतर हुआ, वरदान है बिल्कुल। और इसके अलावा जो रेलवे की कोई लाइन नहीं थी, पिछले 20-50 साल से यहाँ के लोग ट्रेन की मांग कर रहे थे, जिसे कुछ दिन पहले, करीब 1 महीने पहले ही यहाँ पे ट्रेन शुरू हुई है, जो हम लोगों को, जो बदायूं के लोगों को यहाँ दिल्ली ले जा रही है। तो कनेक्टिविटी के लिहाज से तो बदायूं बहुत अच्छा हुआ है। जो बरेली मथुरा कॉरिडोर बन रहा है, ये बदायूं के लोगों की किस्मत बदल देगा। आप सोचिए ना कि आने वाले समय में वृंदावन को भी डेवलप करना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। और पूरा उत्तराखंड या फिर तमाम रुहेलखंड पूरा सब इधर से ही होके तो मथुरा जाते हैं, मथुरा वृंदावन। तो कहीं ना कहीं वो एक रोज़गार का बड़ा अवसर उपलब्ध कराएगा। अच्छा, पहले थोड़ा सा सड़कें उड़कें अच्छी नहीं थी तो लोग अन्य वैकल्पिक मार्ग का उपयोग करते थे, लेकिन अब सड़क मार्ग इतना बेहतरीन हो गया है कि अब इस पर ट्रैफिक भी काफ़ी अच्छा है। तो कहीं ना कहीं उसको बदायूं को उसका लाभ मिलेगा, वहाँ के लोगों को मिलेगा। बेहतर सड़कें सिर्फ दूरी कम नहीं करती, वो अवसर भी बढ़ाती हैं। गंगा एक्सप्रेसवे के किनारे विकसित हो रहे औद्योगिक गलियारे बदायूं की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने वाले हैं। गठपुरी और दातागंज क्षेत्र भविष्य के औद्योगिक केंद्रों के रूप में उभर रहे हैं। यानी बदायूं अब सिर्फ गुजरने की जगह नहीं, निवेश की जगह भी बन रहा है। कनेक्टिविटी के साथ ही जैसा कि मैंने आपसे बताया कि निवेश के अवसर बढ़ेंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी, और जब भी किसी क्षेत्र में इंडस्ट्री का पदार्पण होता है तो उसके साथ साथ रोज़गार की अपॉर्चुनिटी अपने आप ही बढ़ जाती है। एक तो डायरेक्टली इसलिए क्योंकि जो इंडस्ट्री आएगी वो लोगों को रोज़गार देगी, दूसरा उन इंडस्ट्री के साथ ही जो एंसिलरी उद्योग होंगे, यानी उनके रॉ मटेरियल पर, उनके फिनिश प्रोडक्ट पर काम करने वाले लोग, उसके साथ जो सर्विसेज सेक्टर है उसका ग्रो करना, ये सब अपने आप में एक होलिस्टिक डेवलपमेंट के अंतर्गत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ उपलब्ध कराता है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, सीएम युवा और सीएम ईजीपी के माध्यम से जो हम प्रोग्राम्स चला रहे हैं, उनमें भी माइक्रो फाइनेंसिंग और फाइनेंसिंग के माध्यम से हम लोगों को
फाइनेंशियल हेल्प करते हैं ताकि वो अपने नए रोज़गार भी शुरू कर सकें। तो लार्जर पिक्चर में वो न केवल रॉ मटेरियल और प्रोडक्ट्स के रूप में उनको केटर करेंगे बल्कि सर्विसेज के रूप में भी केटर करेंगे। तो जब इन दोनों बातों को आपस में जोड़ के देखा जाए तो मेरा ये भरोसा है कि आगामी 5 वर्षों में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और कनेक्टिविटी के अंतर्गत जो यहाँ पर प्रयास होंगे, जो इन्वेस्टमेंट्स होंगी, उनके कारण डायरेक्टली जीडीपी में कंट्रीब्यूशन तो होगा ही होगा, साथ ही यहाँ का जो युवा है उसको रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। विकास सिर्फ सड़क और उद्योग नहीं होता, विकास तब पूरा होता है जब स्वास्थ्य सेवाएं भी जिले में मजबूत हों। बदायूं मेडिकल कॉलेज में विकसित हो रहा क्रिटिकल केयर सेंटर इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे गंभीर मरीजों को बेहतर इलाज के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। बदायूं में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ मेडिकल कॉलेज तो पहले से ही जिले को मिला हुआ है, लेकिन अब उस मेडिकल कॉलेज का विस्तार किया जा रहा है ताकि यहाँ आने वाले जो लोग हैं, जो आसपास के जिले के भी लोग हैं या फिर इस क्षेत्र के भी लोग हैं, उनको और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सके। इसके लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं एक 100 बेड का क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण कराया जा रहा है करीब 34 करोड़ की लागत से। इसी के साथ इसी मेडिकल कॉलेज के अंदर एक बॉयज हॉस्टल भी बन रहा है और मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग को भी विस्तार दिया जा रहा है। यानी कि जिले में मेडिकल और जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनको और ज्यादा बेहतरीन तरीके से, बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाने की जो कोशिश है वो हो रही है। क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल एक बहुत जरूरी एक यूनिट होता है किसी भी जिले के लिए। यहां पर क्रिटिकल केयर के लिए जो लोग यहां पर आएंगे उनको बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। विकास की कहानी तब पूरी होती है जब उसमें सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण भी शामिल हो जाए। महिला पीएसी बटालियन नए उत्तर प्रदेश के उसी आत्मविश्वास का प्रतीक है जहां महिलाएं सुरक्षा की जिम्मेदारी भी संभाल रही हैं और नेतृत्व भी करेंगी। आज हमने बदायूं को बेहद करीब से देखा। कचला घाट की आस्था, गंगा किनारे बनता बायोडायवर्सिटी पार्क, एक्सप्रेसवे की तेज रफ्तार, इसके साथ उद्योगों की नई संभावनाएं। और तो और इस वक्त जहां हम खड़े हैं वो उत्तर प्रदेश का पहला महिला पीएसी बटालियन बनने जा रहा है, जिसका निर्माण कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। करीब 412 करोड़ की लागत से इस पूरे केंद्र को बनाया जा रहा है, इस पूरे भवन को बनाया जा रहा है, जहां पर महिलाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसके साथ ही सुरक्षा के दृष्टिकोण से यहां पर एक पुलिस चौकी भी तैनात की गई है। यानी सिर्फ बदायूं जिला ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में महिला पीएसी बटालियन का यह पहला केंद्र है। यानी बदायूं अब सिर्फ अपने इतिहास पर गर्व नहीं कर रहा, बल्कि अपने भविष्य को बड़ी तेजी से गढ़ रहा है और बढ़ते उत्तर प्रदेश को, उसके सपने को साकार कर रहा है। बढ़ते यूपी के 75 जिले, 75 कहानियां।